दोस्तों, फाइनल का टिकट किसके हाथ लगेगा? भारत ए की विस्फोटक बल्लेबाजी बनाम बांग्लादेश ए की अनुभवी स्पिन तिकड़ी। जीतेश शर्मा क्यों होंगे सबसे बड़े खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी पर रहेगा कितना दबाव? देखिए सेमीफाइनल महासंग्राम का विस्तृत प्रीव्यू और भारत की जीत का मास्टर प्लान। दोस्तों, एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 का रोमांचक सफर अब नॉकआउट स्टेज पर पहुंच चुका है। 21 नवंबर 2025 को कतर के दोहा में होने वाला सेमीफाइनल 1 यानी भारत ए बनाम बांग्लादेश ए एक हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। भारत ए ने जहां ग्रुप स्टेज में युवा ऊर्जा और विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, वहीं बांग्लादेश ए ने अपने अनुभवी खिलाड़ियों और सटीक स्पिन से ग्रुप ए में टॉप किया है। दोस्तों, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए फाइनल में जगह बनाने का अंतिम मौका है। जीतेश शर्मा की कप्तानी वाली टीम को पाकिस्तान ए के हाथों मिली हार से सबक लेना होगा, जबकि बांग्लादेश ए को भारतीय बल्लेबाजों की तेज तर्रार बल्लेबाजी को रोकने का रास्ता खोजना होगा। आज हम इसी सेमीफाइनल महासंग्राम का गहन प्रीव्यू करेंगे, जिसमें हम दोनों टीमों की ताकत, उनकी कमजोरी और जीत के लिए जरूरी रणनीतियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, भारत ए को फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी 3 मुख्य रणनीतियों पर काम करना होगा। 1. बल्लेबाजी की रणनीति। स्पिन को संभालो, तेज पर वार करो। विस्फोटक शुरुआत। जायसवाल राहुल। भारत को पावर प्ले में कम से कम 60 से 70 रन बनाने होंगे। अगर वैभव सूर्यवंशी आक्रामक शुरुआत देते हैं तो बांग्लादेश का मनोबल टूट जाएगा। स्पिन के खिलाफ संयम। बांग्लादेश के स्पिनरों, खासकर रकीबुल हसन के खिलाफ जीतेश शर्मा और नेहल वडेरा को संयम दिखाना होगा। विकेट पर टिके रहना और गलत शॉट खेलने से बचना सबसे जरूरी होगा। मध्यक्रम की जिम्मेदारी। पाकिस्तान ए के खिलाफ मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया था। इस बार जीतेश शर्मा और नेहल वडेरा को पारी को अंत तक ले जाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। 2. गेंदबाजी की रणनीति। विकेट चटकाओ, रन रोको। तेज गेंदबाजी की आक्रामकता। यश ठाकुर और विजय कुमार वैशाख को शुरुआती ओवरों में सैकत अली और तौहीद हृदय जैसे अनुभवी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना होगा। बांग्लादेश की टीम अगर मध्य क्रम में दबाव में आई तो वह बिखर सकती है। सुयश शर्मा का टर्निंग पॉइंट। लेग स्पिनर सुयश शर्मा इस मैच के एक्स फैक्टर होंगे। बांग्लादेश के बल्लेबाज अक्सर लेग स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हैं। सुयश को मध्य ओवरों में लगातार विकेट लेकर रन गति को धीमा करना होगा। 3. कप्तानी का मास्टर स्ट्रोक। जीतेश शर्मा। निर्णायक क्षणों में बदलाव। जीतेश शर्मा को दबाव वाले क्षणों में तेज और सही फैसले लेने होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हार में गेंदबाजी में बदलाव देर से किए गए थे। आत्मविश्वास कायम रखना। कप्तान को अपनी टीम के बल्लेबाजों को पूरा आत्मविश्वास देना होगा, खासकर वैभव सूर्यवंशी को, जो बड़ी पारियों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, इस सेमीफाइनल में 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी होंगी और जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। 1. जीतेश शर्मा, कप्तान। रोल। मध्यक्रम के फिनिशर और कप्तान। महत्व। दबाव में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी टीम को 180 प्लस के स्कोर तक ले जा सकती है। उनकी तेज कप्तानी बांग्लादेश के अनुभव को चुनौती देगी। अगर भारत को फाइनल जीतना है तो जीतेश को बल्ले और कप्तानी दोनों से चलना होगा। 2. वैभव सूर्यवंशी। रोल। आक्रामक ओपनर। महत्व। उनकी 144 रन की पारी ने उनकी क्षमता दर्शाई है। अगर वे बांग्लादेश के अनुभवी स्पिनरों के खिलाफ पावर प्ले में टिक गए तो फाइनल का रास्ता साफ हो जाएगा। 3. तौहीद हृदय। बल्लेबाज, बांग्लादेश ए। रोल। अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज। महत्व। हृदय बांग्लादेश की सीनियर टीम में खेल चुके हैं और वह मानसिक रूप से सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं। उन्हें एक छोर को संभालकर भारतीय स्पिनरों को खेलने का अनुभव है। उन्हें आउट करना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। 4. रकीबुल हसन, स्पिनर, बांग्लादेश ए। रोल। मुख्य लेफ्ट आर्म स्पिनर। महत्व। रकीबुल हसन एक चतुर स्पिनर हैं। वह जानते हैं कि भारतीय पिचों पर कैसे गेंदबाजी करनी है। भारत के मध्यक्रम, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरा है, के खिलाफ उनकी स्पिन सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। दोस्तों, यह सेमीफाइनल मुकाबला शुरुआत के 6 ओवरों में तय होगा। अगर भारत ए के ओपनर्स, खासकर वैभव सूर्यवंशी, बांग्लादेश ए के स्पिन आक्रमण को पावर प्ले में हावी नहीं होने देते और तेज शुरुआत देते हैं तो भारतीय टीम निश्चित रूप से फाइनल का टिकट कटा लेगी। ये मुकाबला जीतेश शर्मा की आक्रामक कप्तानी और तौहीद हृदय के अनुभव के बीच का होगा। दोस्तों, एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला भारत ए के लिए बड़ी परीक्षा है। टीम को अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी पर भरोसा रखना होगा।
लेकिन साथ ही बांग्लादेश के अनुभवी स्पिन को संयम से खेलना होगा। जितेश शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और सुयश शर्मा इस मुकाबले में भारत की जीत के मुख्य स्तंभ होंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि सेमीफाइनल में अगर टॉस भारत ए जीतता है तो उसे पहले बल्लेबाजी चुननी चाहिए या गेंदबाजी? जितेश शर्मा ड्रेसिंग रूम की खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देख रहे थे, क्योंकि मैदान पर वैभव सूर्यवंशी जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो हर गेंद पर इतिहास का दबाव नहीं बल्कि जीत का आदेश लिखा हो। स्टेडियम में एक भी सीट खाली नहीं थी और हर नज़र सिर्फ एक ही नाम पर टिक चुकी थी। वैभव सूर्यवंशी ओमान की बॉलिंग इकाई पूरी रणनीति बदल चुकी थी, लेकिन उनकी बैटिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। हर शॉट के साथ गेंद हवा नहीं रिकॉर्ड की दीवारें तोड़ रही थीं और इसी तूफानी अंदाज में टी20 इतिहास का सबसे तेज शतक पूरा हुआ। स्कोरबोर्ड की लाइटें लगातार बढ़ते अंकों से चमक रही थीं और पहली बार टी20 इंटरनेशनल में टीम ने 300 से ज्यादा रन बना दिए। कमेंट्री बॉक्स में बैठे एक्सपर्ट तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह मुकाबला क्रिकेट मैच नहीं बल्कि क्रिकेट की नई परिभाषा बन चुका था। बल्ले की गूंज, दर्शकों की आवाज और विपक्षी टीम की खामोशी, सब एक ही बात साबित कर रहे थे कि आज का दिन किसी भी क्रिकेटर की कल्पना से बड़ा था। अब एक सवाल सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी क्रिकेट दुनिया में गूंज रहा है। वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा में असली महान ओपनर कौन? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अब पूरा बैटिंग फुटेज शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि अभी इंडिया ए टीम एशिया कप में भाग ले रही है और दोस्तों, भारत की टीम ने हर मौके पर बताया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। इमर्जिंग एशिया कप में भारत की टीम में वैभव सूर्यवंशी ने टहलका मचाकर रखा हुआ है और दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने ओमान की टीम के खिलाफ खेले गए एशिया कप के मैच में ऐसा कोहराम मचाकर रखा कि दोस्तों, जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों, हुआ यह कि ओमान के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब भारत की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो टीम इंडिया की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य ने पारी की शुरुआत की। अब दोस्तों, हर कोई यही सोच रहा था कि दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से बड़ी पारी खेलकर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है कि ओमान टीम के कप्तान के जाल में फंस गए प्रियांश आर्य। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रियांश आर्य शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद पर पुल शॉट लगाने के लिए गए और ओमान के शानदार फील्डर आर्यन बिष्ट ने कवर्स की तरफ कैच पकड़कर भारत की टीम को पहला झटका दिया, जहां पर प्रशांत आर्य मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत की तरफ से नमन धीर आए, जहां दोस्तों, नमन धीर और वैभव सूर्यवंशी पारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही नमन धीर भी 2 रन बनाकर आउट हो गए और यह 2 बड़े झटके 50 रन से पहले ही टीम इंडिया को लग चुके थे और अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जितेश शर्मा उतरे। लेकिन दोस्तों, अब ओमान के कप्तान हामाद मिर्जा की एक ना चली। यहां पर भारत की ए टीम के ओपनर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने ओमान की टीम को धूल चटाकर रख दी। जी हां, पहले वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक मात्र 18 गेंदों में पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद तो मानो वैभव सूर्यवंशी ने ठान लिया कि मैं आज 200 रन बनाकर ही दम लूंगा। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 41 गेंदें खेली और 80 रन के करीब पहुंच गए और 51 गेंदों में उन्होंने शतक जड़कर भारत की टीम को इस मुकाबले में 200 रन के पार पहुंचाया। हालांकि दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का साथ निभाने वाले जितेश शर्मा भी पीछे नहीं हटे। जितेश शर्मा के बल्ले ने भी आग उगली और 47 रन उन्होंने भी बनाए, जिसके बलबूते पर टीम इंडिया इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 271 रन बनाने में कामयाब रही। और दोस्तों, हर कोई यही सोच रहा था कि वैभव सूर्यवंशी और जितेश शर्मा शायद इस मैच को भारत की झोली में डाल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब समझ में आ चुका था वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर, जहां उन्होंने 17 चौके और 5 भी लगाए, कि वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी जब तक भारत में है, भारत की टीम को बैकफुट पर धकेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है हर टीम के लिए। बाकी दोस्तों, आप सभी वैभव सूर्यवंशी की पूरी बल्लेबाजी का वीडियो भी यहां देख सकते हो और अब आप सभी की क्या राय है
वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद और आप उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे